तो आज हमारे पास जो कहानी है वो मसूरी की है। हाँ, मसूरी। हाँ, पर मसूरी की एक ऐसी जगह की जहां टूरिस्ट वगैरह ज्यादा नहीं जाते। पैंथर हिल फॉरेस्ट रोड। अच्छा। वहां की एक लोकल कहानी है राघव और मनीष, दो लड़कों के बारे में। और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम से फैसले से। शॉर्टकट लेना। हाँ, गूगल मैप्स पर एक शॉर्टकट, वो भी रात के वक्त। और यहीं पर ये कहानी एक क्लासिक पैटर्न पकड़ लेती है। लोग अक्सर चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल एक तरह का ऑप्टिमिज्म बायस होता है ना, कि बुरा मेरे साथ तो नहीं होगा। सही कहा। और इस केस में तो ये शॉर्टकट उन्हें एक घने जंगल में ले गया और फिर नेटवर्क भी चला गया। और डर की शुरुआत वहीं से होती है। हाँ, क्योंकि कहानी का माहौल यहीं से पूरी तरह बदल जाता है। रात का अंधेरा, और उन्हें दूर से एक एक चीख सुनाई देती है। मदद के लिए। हाँ, मदद के लिए। और वो आवाज बहुत असली, बहुत बेताब थी, कोई बनावटी नहीं। देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। ऐसी कोई अनजानी चीख वो सीधे हमारे दिमाग के उस हिस्से को एक्टिवेट करती है जो डर को कंट्रोल करता है। तो उनका बाइक रोक देना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। बिल्कुल। राघव बाइक रोकता है, उसका दोस्त मनीष वो काफी घबराया हुआ है, और तभी वो चीख दोबारा आती है, इस बार और ज्यादा जोर से। तो वो उस पगडंडी की तरफ बढ़ते हैं जहां से आवाज आ रही थी, और वहां जो मिलता है वो इस कहानी को एक अजीब एहसास से एक एक ठोस रहस्य में बदल देता है। हाँ, क्योंकि उन्हें एक ताज़ा गुलाबी स्कार्फ और एक टूटा हुआ फोन मिलता है। टूटा हुआ फोन, हाँ। और सबसे अजीब बात क्या थी, फोन की स्क्रीन पर एक रिकॉर्डिंग टाइमर चल रहा था, REC 00.17.9। ये बहुत बड़ा सुराग था। बिल्कुल, ये बताता है कि जो भी हुआ वो अचानक नहीं था, कोई उसे जानबूझकर रिकॉर्ड कर रहा था। और जब राघव ने वो रिकॉर्डिंग चलाई, कहानी के हिसाब से उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसमें क्या था? एक लड़की की घबराई हुई सांसें, और वो मिन्नतें कर रही थी, प्लीज मुझे कोई मिल जाओ। और फिर कुछ भारी कदमों की आहट और रिकॉर्डिंग बंद। बाप रे! अब ये सिर्फ एक चीख नहीं थी, ये एक तरह से अपराध का सबूत था। सही कहा, ये सबूत उस जगह को एक एक्टिव क्राइम सीन में बदल देता है। वो अब सिर्फ दर्शक नहीं थे, वो गवाह बन चुके थे। और सबसे बड़ी मुश्किल, मदद बुलाने का कोई तरीका नहीं था, नेटवर्क जो नहीं था। और यहीं कहानी का तनाव एकदम पीक पे पहुंच जाता है। कैसे? जैसे ही वो वहां से निकलने का सोचते हैं, उन्हें अपने ठीक पीछे किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। अच्छा। वो टॉर्च घुमाते हैं, पर वहां कोई नहीं दिखता। एक अदृश्य मौजूदगी का डर। हाँ, और उसी डर की वजह से वो वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में कहानी का सबसे उलझा हुआ हिस्सा तो पुलिस की जांच से सामने आता है। बिल्कुल। जांच में पता चला कि फोन पर जो रिकॉर्डिंग थी वो 2019 की थी। पुरानी रिकॉर्डिंग। हाँ, वो आवाज दिल्ली की एक लड़की की थी जिसका केस बंद हो चुका था। उसकी लाश पैंथर हिल के पास ही मिली थी, और उसका किडनैपर वो कभी पकड़ा नहीं गया। तो फिर सवाल ये उठता है, जो राघव ने भी पूछा, अगर रिकॉर्डिंग पुरानी थी तो वो चीख किसकी थी जो उन्होंने सुनी? और वो स्कार्फ और फोन, हाँ, वो वहां नई हालत में कैसे पड़े थे? पुलिस की जो थ्योरी है वो ज्यादा डरावनी है। उनका मानना है कि सीरियल अपराधी अक्सर अपनी पुरानी शिकारगाहों पर लौटते हैं। ये एक पैटर्न है। मतलब ये कि शायद राघव और मनीष अनजाने में एक एक्टिव अपराधी के इलाके में पहुंच गए थे। और कहानी का जो सबसे परेशान करने वाला हिस्सा है वो ये है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जंगल में राघव और मनीष के पैरों के साथ किसी तीसरे के भी निशान मिले। हाँ, किसी तीसरे व्यक्ति के निशान भी मिले, लेकिन पास की सीसीटीवी फुटेज में उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। तो असली डर क्या है? वो जिसे हम देखते हैं, या वो जो महसूस तो होता है पर दिखाई नहीं देता? तो यहाँ श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या राघव और मनीष ने जो चीख सुनी वो उस पुरानी घटना की कोई गूंज थी, या फिर जैसा पुलिस को शक था, उसी वक्त उसी जगह कोई और खतरे में था और असली अपराधी उन्हें अंधेरे में चुपचाप देख रहा था?